Hello everyone, welcome to Manifold Inc. And today we will continue our chapter 2, The Tsunami, from the book Honeydew. इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं. Today we will understand its part 2. तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. टिली स्मिथ जो है वो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है. वो ब्रिटिश की लड़की है जो स्कूल में पढ़ती है. और जब सुनामी आया तो वो फुकेट के बीचेस में थी जो कि थाईलैंड में है. एक जगह का नाम है फुकेट. वो वहीं बीचेस पे थी और वो किसी तरीके से वहां पर अपनी फैमिली को और वहां पर बीच पे होने वाले बहुत सारे लोगों को बचा पाती है और इसी वजह से उसको कई सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं. लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको अलाउ नहीं करते कि वो किसी भी तरीके की टीवी या फिर मैगजीन के लिए इंटरव्यूज दे और हीरोइन बन जाए. तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? अब हम यहाँ पर एक स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं जो कि थाईलैंड से है. स्मिथ फैमिली जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड में आए थे. और टिली जो है वो 10 इयर्स की है. सिर्फ 10 साल की स्कूल गर्ल है. स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है. उसकी जो सिस्टर है वो 7 इयर्स की है. उसके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. अब 26 दिसंबर 2004 की बात है जब भयानक सुनामी की जो वेव है वो अपने रास्ते में ही थी, आने वाली थी थाईलैंड में. तो उसने क्या देखा, उसको एक ट्रिक किया, मतलब और उसको ऐसा लगा कि ये जो पानी है वो देख रही थी जब बीच पे थी कि पानी जो है वो धीरे धीरे स्वेलिंग हो रहा है, मतलब ऊपर की तरह उठ रहा है और आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है. जो पेनी स्मिथ है उन्हें याद है कि कैसे जो बीच है वहां पर वो दर पे दर छोटा होता जा रहा था. मतलब उसका जो लैंड का हिस्सा है वो कम होता जा रहा था, सीशोर कम होता जा रहा था और पानी जो है वो बढ़ता जा रहा था. लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है. लेकिन जो टिली स्मिथ थी, छोटी लड़की 10 साल की स्कूल गर्ल, वो इस चीज को सेंस कर चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है. अब उसका जो दिमाग है, उसका जो माइंड है, वो अपनी ज्योग्राफी क्लास में वापस से जाता है जबकि उसकी टीचर ने उसको कुछ वीडियोस में दिखाया था कि कैसे जो है सुनामी आता है और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन करता है. टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है. जो समुद्र है वो समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो अपने बबल्स बनाने शुरू कर दिए हैं और वो जो बबल्स हैं वो धीरे धीरे वर्लपूल्स बन गए हैं, मतलब बहुत बड़े भंवर की तरह बनते जा रहे हैं. फिर उसे याद आया कि इसने इसी तरीके का जो सीन है वो अपने क्लास की एक वीडियो में देखा था सुनामी के बारे में. जो उसकी जो टीचर है उसने उसको समझाया था कि जब हवाइन आइलैंड में 1946 में सुनामी आया था तो कुछ इसी तरीके का सीन वहां के बीचेस पे हुआ था. अब क्या हुआ, टिली को समझ में आ गया कि ये क्या होने वाला है. तो ये सब देखकर उसने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि उनको यहाँ से बीच छोड़कर कहीं सेफ जगह पर जाना चाहिए और इसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को बताया. अब क्या हुआ इसके बाद, जो सुनामी है वो वहां पर आ गया लेकिन उसकी जो डॉटर थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी. उसे लगा कि जो मेरी डॉटर है वो डर गई है. तो उसने इसीलिए टिली की मदर ने अपनी डॉटर की बात मानी और उसने उसकी बात को सीरियसली लिया कि शायद ये इतनी डरी हुई है तो कुछ ना कुछ बात जरूर गलत होने वाली है. तो उसकी बात मानकर वो लोग एक कहीं सेफ जगह पर चले गए और जो टिली के पेरेंट्स हैं वो उसको वहां पर बीच से ले गए और वहां पर वो अपने होटल में चले गए. और दूसरे जो भी टूरिस्ट थे उन्होंने भी उनको बीच से जाने के लिए रिक्वेस्ट की. अब पूरा का पूरा जो सी था उसके बाद वहां पर चिल्लाने लगे थे लोग कि भागो भागो, यहाँ से भागो. अब फैमिली जो है पूरी तरीके से होटल पे चली गई थी और होटल के 3rd फ्लोर में वहां पर उन्होंने अपने लिए रिफ्यूज लिया, मतलब वहां पर वो अपने आप को बचाने के लिए चले गए. अब बाद में जो है स्मिथ जो है वो वहां पर टूरिस्ट से मिला, जो कि क्या था, काफी सारे अपने जो वहां पे टूरिस्ट थे जिनसे वो मिला, जो बीच से नहीं जा पाए टाइम से, उन बात कर रहे थे उनसे.
पता चला कि काफी सारे टूरिस्ट ने जो है अपनी फैमिलीज को खो दिया है। इसी बात से उसने अपनी जो उसकी बेटी थी टिली, उसको कहा कि थैंक्स, और उसकी जो ज्योग्राफी टीचर है उसको भी उन्होंने थैंक्स कहा कि कैसे उसकी लेसन की वजह से उन लोगों की जान बच पाई, और काफी हद तक उन्होंने बीच पे रहने वाले लोगों की भी जान टिली बचा पाई। जब टिली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, तो उसकी जो क्लास थी, उन्होंने टिली ने उसकी क्लासमेट्स को अपने इस स्टोरीज के बारे में बताया कि किस तरीके से जब वो लोग थाईलैंड के फुकेट के बीचेस में थे तो वहां पर सुनामी आया, और उसने अपने ज्योग्राफी लेसन के हेल्प से कई लोगों की वहां पर जान वो बचा पाई, जिसके लिए उसको बाद में बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले। और उसकी जो स्टोरी है वो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आगे की स्टोरी को हम इसके थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।